स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते ध्येयं सदा परिभवाग्रमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मेरा भेजुको दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो
राधा बोलो राधा कृष्ण हरे बोलो राधा कृष्ण राधे बोलो राधा कृष्ण राधे बोलो राधे कृष्ण हरे बोलो राधे कृष्ण हरे राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण हरे 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 गोविंदा गोविंद राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद बलवन राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद बलवन राधे गोविंद बोलो राधे कृष्ण हरे 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 बोलो राधे श्री बोलो राधे बोलो राधे श्री सिया राम माया सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जो पानी वृंदावन बिहारी लाल की बाल कृष्ण भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री भूत भावन भगवान भोलेनाथ की श्री हनुमान जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री वेदव्यास जी भगवान की श्री सुखदेव जी भगवान की पूज्य गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री वृंदावन धाम की श्री अयोध्या धाम की ओम नमः पार्वती पतये हर हर अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगत्यंता भक्तवांछित कल्पतरु परात्पर परम ब्रह्म कारण करुणा वरदाने श्री बिहारी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम श्री ठकुरानी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम भूत भावन भगवान भोलेनाथ माँ भवानी के श्री चरणों में प्रणाम श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम माँ आदिशक्ति को प्रणाम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम कोटिशः वंदन दूर दराज से आसपास से आए हुए सभी कथा प्रेमी गण सती नसूया मैत्रेयी गार्गी स्वरूपा हमारी माताएं और बहनें देश के करधार नौनिहाल सभी प्यारे प्यारे बच्चे इस सनातन धर्म के सर्वोच्च मंच पर संगत कर रहे हमारे सभी सरस्वती पुत्र भाई सभी आचार्य गण सभी अतिथि गण एवं इस दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन कराने ऐसे हमारे परम आदरणीय चेयरमैन साहब सपरिवार जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं जहाँ तक मेरी वाणी पहुँच रही है आप सभी का इस व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज कथा का प्रथम दिवस है और देख के आप सभी को बड़ी प्रसन्नता हो रही है।
वाकई में आप लोग के धैर्य का परिचय अद्भुत है। इतनी धूप में, और माताएं तो भाई इनको शक्ति कहा जाता है, और वाकई आज आपने अपने शक्ति का परिचय दे दिया कि माताएं जो चाहे कर सकती हैं, और जो कहते हैं कि माताएं कमजोर होती हैं वो बिल्कुल गलत होते हैं। एक स्त्री बाहर से दिखने में जितनी कोमल दिखे आपको, एकदम साधारण सी लगी कि अभी धूप लग जाए तो कहीं गिर ना जाए, पर वो बस दिखती है। लेकिन अगर वो काली के स्वरूप में आ जाए तो तुम्हारा सब कुछ विनाश भी करके रख देती है। तो ऐसी हमारी मातृशक्ति है कि आज नंगे पांव माताएं हमारी धूप में चल रही थी, और वो भी इतनी लंबी कलश यात्रा हुई। भैया लोग भी थे बहुत बड़ी संख्या में, और जिस प्रकार से आप सभी ने कल से ही हमारे सनी भैया और जितने भी उनके सहयोगी गण हैं एयरपोर्ट से लेकर के घर तक जिस प्रकार से स्वागत अभिनंदन किया, उसके लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और बिहार तो वैसे ही क्या कहें, बिहार में मैंने बहुत कथाएं की हैं, और आगामी भी अधिकतर कथाएं बिहार में हैं। तो बिहार में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अगर यज्ञ देखना हो, पूजा पाठ देखनी हो, तो बिहार में जाकर देखो। और वाकई में बिहार में आकर के, यहाँ इस नवीनगर में आकर के बड़ा ही आनंद आया। और अभी तो आज पहला दिन है, और इसके बाद भी हमें तो लगा कि आज सभी थक गए होंगे। भाई घर पे माताओं को भोजन भी बनाना होता है, तो सभी थक गए होंगे, आज सभी सोएंगे, कल सभी कथा में आएंगे। पर कथा के इतने रसिक हैं कि देखो आज पहले दिन पूरा प्रांगण भरा पड़ा है। तो एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। भगवान श्री कृष्ण जिस ग्रंथ की कथा श्रवण करने के लिए हम आप बैठे हैं, उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। और आज प्रथम दिवस है, इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ, कथा कहीं भी हो, किसी भी स्थान पर हो, किसी के घर में ब्याह हो, किसी के घर में शादी पड़े, तो निमंत्रण का वेट जरूर करना। इनविटेशन कार्ड आए तो ही मैं जाऊंगी, तो ही मैं जाऊंगा। लेकिन अगर कहीं कथा चल रही हो तो निमंत्रण का वेट नहीं करना है कि हमें कार्ड आए, हमें बुलाया जाए तो हम जाए। नहीं, कथा किसी एक विशेष व्यक्ति की नहीं होती है। कथा तो हम सभी के कल्याण के लिए कराई जाती है। और इस कथा का आयोजन जिसने भी कराया है, क्या आपको लगता है कि सिर्फ उसी का कल्याण हो रहा है? नहीं, उसके साथ साथ इस पूरे नगर का कल्याण हो गया महाराज। कलश यात्रा में जब माताएं चलती है ना, और जिस कलश को अपने माथे पर वो धारण करती हैं, कहते हैं कि उस कलश में सभी देवताओं का वास होता है, सभी देवताओं का वास होता है। और माताओं का पांव जहां जहां जाता है, वो यात्रा जहां जहां तक निकलती है, वहां वहां की भूमि शुद्ध हो जाती है, और शुद्ध के साथ सिद्ध भी हो जाती है। तो देखा जाए तो आज नवीनगर तो पहले से पवित्र था, अब और भी पवित्र हो गया। और ये पूरा श्रेय हमारे आदरणीय अजय सिन्हा जी को जाता है, उनके सपरिवार को जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, कहते हैं इससे हमारे जितने पितृ होते हैं प्रसन्न हो जाते हैं, सब मुक्त हो जाते हैं महाराज। ऐसी दिव्य कथा है। प्रयास करिए, जीवन में काम से कभी फुर्सत मिलने वाला नहीं है। हर रोज कुछ ना कुछ आप सोचेंगे कल फुर्सत मिल जाए, पर टाइम मिलने वाला नहीं है। लेकिन इन 7 दिनों तक अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर के कम से कम 3 घंटे का समय निकाल करके इस कथा में अवश्य पहुंचे। काम तो चलता रहेगा, और जो भी काम है समय से पहले निपटा करके कथा में जरूर बैठ जाओ। आप विचार करिए कि घर के बगल में गंगा जी बह रही हो, आपके ठीक घर के बगल में, और गंगा जी बह रही हो, उसमें घर के बगल में बहने के बाद भी आप उसमें डुबकी नहीं लगा पा रहे हैं, तो ये आपका दुर्भाग्य है कि सौभाग्य है? ये आपका दुर्भाग्य है कि चलो भाई गंगा जी तो जहाँ बहती है वहां तो नहीं पहुंच पा रहे हैं,
वहां नहीं स्नान कर पा रहे, लेकिन घर के बगल में आ गई फिर भी नहीं स्नान कर पा रहे, तो ये तो हमारा दुर्भाग्य है। ठीक उसी प्रकार से इस श्रीमद् भागवत रूपी महापुराण की गंगा आज आपके नगर में, आज आपके क्षेत्र में, आज आपके घर के बगल में बहना प्रारंभ हुई है, और उसके बाद भी इन्हें 7 दिनों तक आप इसमें गोता न लगा पाए, आप इसमें डुबकी न लगा पाए, तो समझो ये जीवन का बड़ा महापाप है, ये दुर्भाग्य है आपका। क्यों? सब कुछ प्राप्त हो सकता है, सब कुछ जीवन में मिल सकता है, पर कथा नहीं मिल सकती है, आप चाहे जितना प्रयास करें। और आपको एक बात और बताऊं, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं अभी सुनने के लिए, आपको क्या लगता है आप खुद ही चले आए? नहीं, आप नहीं आए, फिर कैसे आए महाराज? राम कृपा बिनु आई न जाई, आवत यही सर थोड़ी नहीं बड़ी कठिनाई, अर्थात इस सरोवर में आने के लिए आपको थोड़ी नहीं बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप घर से चलेंगे निश्चित रूप से कि चलो बड़ी सुंदर कथा चल रही है, हम चल के श्रवण करते हैं, लेकिन बीच में कोई ऐसा काम आ जाएगा कि आप वापस हो जाएंगे, नहीं पहुंच सकते प्रांगण में। और ऐसा भी नहीं कि आप प्रांगण तक पहुंच जाएं तो बैठ ही जाएं, नहीं, ये भी संभव नहीं है। बैठ के वही सुनेगा जिसको हमारे ठाकुर जी सुनाना चाहेंगे, जिस पर ठाकुर जी की विशेष कृपा हो जाए। वरना बहुत सारे लोग होंगे कि अगल बगल घर पे ही बैठ करके थोड़ी बहुत कान में आवाज जा रही होगी तो सुन रहे होंगे, पर यहाँ के बैठ नहीं सकते। बहुत सारे लोग होंगे जो इधर उधर टहल रहे होंगे, पर यहाँ के नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि उनको बिठाया नहीं गया, उनको अनुमति नहीं दी हमारे ठाकुर जी ने। और जो जो बैठ गया है, जो जो श्रवण कर रहा है, ठाकुर जी की, श्री राधा रानी की महती कृपा है, बड़ी कृपा है। आज कथा के पश्चात घर को जाइए, आपके जो भी इष्ट हो, आप माँ आदिशक्ति को मानते हो, बाबा भोलेनाथ को मानते हो, बिहारी जी को मानते हो, श्री राधा रानी को मानते, जो भी आपके इष्ट हो, उनके चरणों में जाकर के उन्हें धन्यवाद निश्चित रूप से करें। प्रभु आज आपकी बड़ी कृपा हुई कि आज हमें कथा सुनने का अवसर मिला। श्रीमद् भागवत महापुराण, इसमें 4 शब्द हैं। इस ग्रंथ की रचना वेद व्यास जी महाराज ने की। सबसे पहले भागवत था। अब ध्यान रखिएगा, भागवत में कितने शब्द हैं? 4। पहला क्या है? भा। भा का अर्थ क्या होता है? कई अर्थ हैं। ऐसा कहते हैं कि भा कहने मात्र से जीव के भाग्य खुल जाते हैं, सिर्फ भा का उच्चारण करने से। और दूसरा अर्थ कहे तो भा का अर्थ होता है भक्ति। अच्छा, भक्ति क्या है? किसे भक्ति कहते हैं? क्या मंदिर जाना, बैठ करके जप करना, ये भक्ति है? इसे आप भक्ति कहते हैं? रोज सुबह शाम भगवान की पूजा करना, क्या ये भक्ति है? इसकी परिभाषा भक्ति से दी जाएगी? नहीं। भक्ति ये नहीं है कि जो हम सुबह शाम करते हैं, जो हम सुबह शाम पूजा करते हैं ना भगवान की, वो एक कर्मकांड विधि है। अर्थात आपने एक नियम बना लिया कि हमें सुबह उठ करके भगवान की पूजा करनी है, संध्या में भगवान को भोग लगाना है, आरती करनी है, ये तो कर्मकांड हो गया। पर जो भक्त होते हैं ना, उनके लिए कोई टाइम नहीं है, उनके लिए कोई टाइम नहीं बनाया गया। भक्त उसे कहते हैं जिसके हृदय में दिन रात भक्ति चल रही हो। उसके पूजा का कोई टाइम नहीं, उसके ध्यान का कोई टाइम नहीं, उसके हृदय में तो सदैव ठाकुर जी विराजमान हैं, उसके मन में तो सदैव ठाकुर जी विचरण कर रहे हैं,
उसके मन में, उसके हृदय में, उसके चित्त में, उसकी बुद्धि में सदैव श्री राधा रानी का वास है, जो सदैव उनके चिंतन में है, सदैव गोविंद के चिंतन में है, सदैव गिरधारी के चिंतन में है। असली भक्त उसे ही कहते हैं। दूसरा शब्द क्या है? ग, अर्थात ग कहने मात्र से गुमान समाप्त हो जाता है, हमारे भीतर का जो अहंकार है वो समाप्त हो जाता है। और दूसरा कहे तो ज्ञान। ज्ञान क्या है? क्या जो हम पढ़ाई करते हैं उसे ज्ञान कहते हैं? नहीं, असली ज्ञानी वही है जिसे ज्ञान हो गया कि कोई शक्ति पहले भी थी, आज भी है, और ये जब पूरी सृष्टि नहीं रहेगी तो भी वो शक्ति रहेगी। असली संसार का ज्ञानी वही है जिसे ये पता हो गया कि एक कोई ना कोई शक्ति है जो पूरे चराचर विश्व को चला रही है। वह का अर्थ क्या है? कहा वैराग्य। वैरागी किसे कहते हैं? क्या जिसने घर को छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, माता पिता छोड़ दिया, उसे वैरागी कहेंगे? नहीं, वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य लेना असली, अगर सच्चा वैराग्य देखा जाए तो क्या है? किसे वैराग्य कहेंगे? देखिए, वैराग्य भी कई प्रकार के होते हैं। अच्छा, वैराग्य होता क्या है? सबसे पहले आता है राग, अर्थात माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, संसार में जितनी ये संबंध है और इन संबंधों के बीच जो प्रेम है, इसे हम राग कहते हैं। और वो प्रेम जब अपने ऊर्ध्व गति को प्राप्त करके श्री ठाकुर जी के चरणों में पहुंचता है तो वो राग अनुराग के रूप में बदल जाता है। और वो अनुराग जब अपने ऊर्ध्व गति को प्राप्त करता है तो वो अनुराग बदल जाता है वैराग्य में। तो बिना राग में आए वैराग्य नहीं बन सकता। पहले राग, फिर अनुराग, फिर वैराग्य। तो वैराग्य है क्या? जिसने घर छोड़ दिया, जिसने चीजें छोड़ दी, सामान छोड़ दिया, इसे वैरागी कहेंगे? नहीं महाराज। वैरागी होने के बाद भी हमारा मन, हमारा चित्त सांसारिक विषयों में पड़ा रहता है। बड़ी अजीब विडंबना है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, लोग घर छोड़ देते, परिवार छोड़ देते, बाकी सबके घर जाएंगे पर अपने ही घर नहीं जाएंगे। ये कौन सा वैराग्य है भाई? क्या जिस माता पिता ने जन्म दिया वही सबसे बड़े दुश्मन है? अगर घर नहीं जाना है तो फिर किसी के घर मत जाओ। फिर तो हम माने, अगर सच्चा वैराग्य आप हमसे पूछे कि सच्चा वैराग्य किसे कहते हैं, तो सच्चा वैराग्य वही है कि चीजें आपके पास हो, वस्तु आपके पास हो, सारी सामग्री, सांसारिक भोग की चीजें आपके पास हो, लेकिन पास में रहने के बाद भी आपका मन उसके प्रति आसक्त न हो। ये सच्चा वैराग्य है, उसे वैराग्य कहते हैं। चौथा शब्द आता है त। तो क्या है? कहा त्याग का प्रतीक है। अब त्यागी किसे कहेंगे? त्यागी उसे नहीं कहेंगे जिसने सब कुछ छोड़ दिया। त्यागी उसे कहेंगे। त्याग किस चीज का करना है? त्याग ना घर का करना, ना परिवार का, ना माता पिता, भाई बहन, किसी चीज का त्याग नहीं करना। अगर त्याग करना है तो जीवन में बुराइयों का त्याग कर दीजिए, जीवन में काम का त्याग कर दीजिए, क्रोध का त्याग कर दीजिए, लोभ मोह का त्याग कर दीजिए, जीवन में ऐसे लोगों का त्याग कर दीजिए जो आपको बिहारी जी के चरणों से हटा करके सांसारिक विषयों में ले जाना चाहें। ऐसे व्यक्ति का त्याग कर दीजिए जो आपको भगवान की भक्ति ना करने दे, उसका त्याग कर दीजिए। अब आप कहेंगे किसी ने त्याग किया क्या? निश्चित रूप से किया। विभीषण जी ने अपने भाई रावण का त्याग कर दिया। किसके लिए? राम जी की भक्ति पाने के लिए। राजा बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया, शुक्राचार्य का। किसके लिए? भगवान के लिए। प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग कर दिया। किसके लिए? भगवान के लिए। तो असली त्यागी वही है। भागवत, भागवत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग की कथा है। अब उसके बाद आता है श्री कहां से आया। तो पहले तो ये चार ही शब्द थे, लेकिन जब भागवत पूरी लिख दी गई और इसका नाम लिख दिया गया भागवत, हमारे बिहारी जी ने श्री ठकुरानी जी से कहा, ठकुरानी जी अब तो भागवत लिख दी गई है, चलो इसमें प्रवेश करते हैं।
श्री राधा रानी कहती प्रभु ये तो आपका ग्रंथ है, मैं क्यों जाऊं? मेरा तो कहीं नाम ही नहीं है भागवत में, तो मैं क्या करने जाऊं? और भाई जहाँ इनविटेशन नहीं दिया गया हो वहां तो जाना मूर्खता है। तो आप जाओ, आपका ग्रंथ लिखा गया सो आप जाओ। बिहारी जी ने कहा मैं अकेला कैसे जाऊंगा, आपको भी चलना पड़ेगा। मैया ने कहा प्रभु मैं ऐसे नहीं जाने वाली जब तक नाम नहीं लिखा जाएगा। भगवान कहते तुम तो कण कण में समाई हुई हो, और कृष्ण से राधा अलग कहाँ है? कृष्ण राधा, राधा कृष्ण। मैया ने कहा प्रभु वो सब बात तो ठीक है, लेकिन दुकान के सामने पोस्टर लगा होता है कि किस चीज की दुकान है, इसी तरह हमारा नाम भी लिखना पड़ेगा। तो कहते हैं बिहारी जी वेद व्यास जी से कहते भाई हमारी ठाकुरानी जी का भी नाम जोड़ो। तो वेद व्यास जी ने फिर लिख दिया श्रीमद भागवत। श्री का अर्थ क्या है? श्री का अर्थ है श्री राधा रानी, श्री का अर्थ है ठाकुरानी जी, श्री का अर्थ है श्री बिहारिणी जी, हमारी राधा रानी सरकार। श्रीमद भागवत महापुराण इस ग्रंथ का नाम लिखा गया। श्री मद क्या है? कहा मद का अर्थ है घमंड हो जाना, चढ़ जाना। अच्छा चढ़ जाना क्या? आप कुछ और ही मत समझ लेना महाराज, वरना भाई बातें तो कुछ कहो और लोग समझते कुछ और। वो चढ़ जाना नहीं जो आप समझ रहे हैं शायद। उस चढ़ जाने पे तो महाराज सुबह चढ़ाओ शाम को तो उतर जाएगी, पर जिसको श्री राधा रानी की भक्ति का रस चढ़ गया, जिसको हमारे बिहारी जी की भक्ति का रस चढ़ गया, ये रस ऐसा है जो जीवन भर नहीं उतरे महाराज, जीवन भर नहीं उतरने वाला है। और जिसे इसमें आनंद आ गया फिर दुनिया का आनंद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसका नाम ही है सच्चिदानंद, जो आनंद के स्वरूप है। ऐसे हमारे बिहारी जो। अब आप कहेंगे किसको चढ़ी ऐसे? चढ़ी ना मीराबाई को चढ़ी, घर परिवार छोड़ करके बिहारी जी के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया। एक काशी जी में कबीर बाबा हुए, ध्यान से सुनिएगा। कबीर बाबा बड़े साधक थे, बड़े उपासक थे। तो एक बार आकाशवाणी हुई। काशी जी में रामानुजाचार्य स्वामी जी रहा करते थे, बड़े संत थे। तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कबीर बाबा से कहा बाबा अरे आप इतने बड़े उपासक हैं पर आपने आज तक दीक्षा नहीं ली, मंत्र नहीं लिया। एक काम करो, आप जाकर के स्वामी रामानुजाचार्य जी से मंत्र ले लो, दीक्षा ले लो, उन्हें अपना गुरु बना लो। कबीर बाबा ने कहा सरकार ये कैसी बात कर रहे हैं आप, हम छोटी जाति के लोग और स्वामी जी क्या हमें शिष्य बनाएंगे अपना, हमें दीक्षा देंगे? ऐसा संभव नहीं है। आकाशवाणी ने कहा मेरी बात पर विश्वास रखो, निश्चित रूप से ऐसा होगा। आकाशवाणी तो हो गई, पर महाराज ये गुरु बनाए कैसे? स्वामी रामानुजाचार्य जी की एक आदत थी, वो जो वैष्णव नहीं रहता था उसका मुख नहीं देखते थे। वैष्णव का अर्थ समझते हैं? वैष्णव का अर्थ है जिसने तिलक धारण किया हो, जो मंत्र लिया हो, जो दीक्षा लिया हो, किसी सांप्रदायिक गुरु से जो दीक्षित हो। कोई वैष्णव हो, कोई शैव हो, जिसने मंत्र लिया हो, दीक्षा लिया हो, जो गुरु द्वारा मंत्र प्राप्त हुआ है, उस गुरु मंत्र का जाप करे, उसे वैष्णव कहते हैं। तो कहते हैं कि हमारे वैष्णव संप्रदाय में ऐसा कहते हैं कि जिसने दीक्षा न ली हो, जिसने मंत्र न लिया हो, उसके हाथ का पानी पीना भी मदिरा के समान होता है। हमारे यहाँ हमारे संप्रदाय में किसी के हाथ का जल्दी भोजन नहीं पाते। जो दीक्षा न लिया हो, जो मंत्र न लिया हो, जिसने गुरु न बनाया हो, कहते हैं उसके हाथ का भोजन, उसके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो स्वामी जी इस उनके मन में ऐसा विचार नहीं था कि कोई इस जाति का, कोई उस जाति का, इस विचार से नहीं, बल्कि वो वैष्णव के विचार से कि जिसने जो वैष्णव न हो, मैं उसके हाथ का भोजन नहीं पाऊंगा, उसके हाथ का पानी नहीं पाऊंगा, उसका चेहरा नहीं देखूंगा। लेकिन जहाँ श्रद्धा हो, जहाँ भक्ति हो, वहाँ सब कुछ संभव हो जाता है महाराज। काशी जी में प्रत्येक दिन स्वामी जी प्रातः लगभग 3-4 बजे जाकर के गंगा जी में स्नान किया करते थे, रात में, ताकि कोई देख न पाए।
कबीर बाबा रोज जाकर के उन्हीं सीढ़ियों पर बैठ जाते थे कि कभी ना कभी तो स्वामी जी मिलेंगे। एक दिन करते करते रात के 2 ही बजे पहुंच गए और स्वामी जी गए। स्वामी जी स्नान करके बाहर आ रहे थे और जैसे ही स्नान करके सीढ़ियों पर आए, सीढ़ियों पर उनका पांव कबीर बाबा के सिर से टकरा गया। अब दीक्षा लेते समय हम लोग के संप्रदाय में गुरुदेव अपने पांव को सिर पे रखते हैं। तो अब तो जैसे ही कबीर बाबा के सिर पे स्वामी जी के पांव का स्पर्श हुआ तो एक तरफ से देखा जाए तो दीक्षा का ये विधान तो पूर्ण हुआ। और जैसे ही पांव लगा स्वामी जी का, स्वामी जी के मुख से तुरंत निकल पड़ा, हाँ राम 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 राम, कौन है भाई कौन है। तो कहते हैं गुरु जी के मुख से जो वाक्य निकलता है वही मंत्र होता है। कबीर बाबा ने सोचा कि गुरुदेव भगवान के पांव तो मेरे सिर पर पड़ ही गए, इन्होंने जो मुख से बोला राम, चलो अब मैं इसे मंत्र मान लेता हूं। और तब से गुरु मान लिया मन से, और तभी से सीताराम का जाप करने लगे। पूरे काशी जी में शोर मचा कि भाई ऐसा कैसे संभव हो गया कि इस कबीर को स्वामी जी ने दीक्षा दे डाली, ऐसा क्या किया इसने। पूरे काशी जी में शोर है, पर ये बात स्वामी जी को नहीं पता है। जब ये बात स्वामी जी को पता चली तो स्वामी जी ने कहा भाई हमने तो किसी को मंत्र दिया ही नहीं, किसी को दीक्षा दी नहीं, और कबीर नाम का तो मेरा कोई शिष्य ही नहीं है। तुम किस कबीर की बात कर रहे हो, उसे बुला करके लाओ। सारे विद्वान गए, कबीर बाबा को बुला करके लाए। एक झोपड़ी के पीछे कबीर बाबा को खड़ा किया गया और झोपड़ी के बाहर स्वामी जी बैठे हुए थे। झोपड़ी के पीछे छिप करके स्वामी जी ने पूछा, तुमने हमसे दीक्षा कब ली, हमने तुम्हें मंत्र कब दिया। तो कबीर बाबा ने कहा, सरकार आपके पांव जैसे मेरे सर पर पड़े, हमें ऐसा लगा कि मुझे गुरु दीक्षा मिल गई, और आपके मुख से जो राम शब्द निकल पड़ा मैंने उसे ही मंत्र मान लिया, और तभी से सीताराम जाप करने लगा। स्वामी जी तो बड़े प्रसन्न हुए। स्वामी जी ने कहा एक काम करो, अगर तुमने मुझे अपना गुरु माना है और तुम हमारे निश्चित रूप से अगर शिष्य हो, और गुरु भक्ति अगर तुमने श्रद्धा के साथ विश्वास के साथ किया हो, तो ये जितने लोग खड़े हैं इनको दिखा दो कि तुम मेरे शिष्य हो। कबीर बाबा ने कहा गुरुदेव भगवान की जैसी आज्ञा। और उसी झोपड़ी के पीछे छिप करके कबीर बाबा ने कहा, अगर मैंने हृदय से भाव से श्रद्धा के साथ अगर गुरुदेव की भक्ति की हो, अपने गुरु मंत्र का जाप किया हो, तो मेरे मन में जो संकल्प है वो पूर्ण हो जाए। महाराज जैसे इतने शब्द निकले, झोपड़ी की कण कण से राम राम की आवाज निकलने लगी। पूरी झोपड़ी राम राम बोलने लगी, पूरी झोपड़ी में राम नाम का उच्चारण हो उठा। काशी के जितने विद्वान थे सब नतमस्तक हो गए कबीर बाबा के सामने। और जब अपनी परीक्षा पूर्ण हुई तो कबीर बाबा सम्मुख आए। स्वामी जी ने उन्हें बुलाया और अपने पास बिठाया, उन्हें खूब दुलार किया। कबीर बाबा ने पूछा, प्रभु आपने मेरी परीक्षा क्यों ली। स्वामी जी ने कहा, लाला अगर मैं कह देता कि तुम मेरे शिष्य हो और तुमने गुरु भक्ति की है, मुझे तो पता था, लेकिन ये जो लोग हैं ना किसी को छोड़ते नहीं है, मेरी बात कोई नहीं मानता, इसलिए मैंने कहा तुम अपनी परीक्षा दे दो। और उस परीक्षा में तुम पूर्ण होकर के उत्तीर्ण होकर के सबके मुख को बंद कर दिया, और आज के बाद मैं तुम्हारा गुरु, तुम हमारे शिष्य। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो बस श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। आपको भगवान पर विश्वास है? किसको किसको है? सबको है। अच्छा, कितना विश्वास है आपको? 100%। सबको 100% है। किसको 5% है? सबको पूरा पूरा है। बड़े अच्छे हैं आप। किसके किसके जीवन में दुख है? ईमानदारी से कोई ऐसा नहीं बैठा होगा जिसके जीवन में दुख ना हो, है ना? संसार में कोई ऐसा बना ही नहीं जिसके जीवन में दुख ना हो। क्यों? क्योंकि संसार का नाम ही दुखालय है। पुस्तकालय की दुकान पे जाएंगे तो पुस्तक मिलेगी, मिठाई की दुकान पे जाएंगे मिठाई मिलेगी,
ठीक उसी प्रकार से इस संसार का नाम दुखालय है। तो दुखालय में आकर के आप सुख की कामना करोगे, संभव है नहीं है। फिर महाराज सुख मिले कैसे? आपने कहा मुझे 100% विश्वास है भगवान पे। अब ध्यान दीजिएगा, आप कहीं गाड़ी से जा रहे हो, ड्राइव करते हुए जा रहे हो और रास्ते में आपको अचानक से बिल्ली दिख जाए, रास्ता काट के निकल जाए, तो क्या करते हैं? महाराज बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब तो मंगल नहीं होगा, कहते हैं। यही आपका विश्वास है। आपको ये विश्वास नहीं है कि हम घर से बिहारी जी के चरणों का चरणामृत लेकर के चले हैं, तो ऐसे एक नहीं 1000 बिल्लियां रास्ता काट दे, मेरा बाल बांका होने वाला नहीं है। पर बिल्ली पर विश्वास है, बिल्ली बनाने वाले पर विश्वास नहीं है। यही तुम्हारा विश्वास है। और आप कहते हो मुझे 100% विश्वास है। हमारा आपका विश्वास अभी 100 नहीं पहुंचा, मात्र अभी 2% है। क्यों? अगर विश्वास है तो जीवन से दुख समाप्त हो जाएगा, और अगर दुख है तो विश्वास नहीं है। विश्वास अगर हो जाए तो आप यही सोच लेंगे कि हमारे साथ में जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किस बात की चिंता? करने कराने वाले वही है, पर जीव यही विश्वास नहीं कर पाता है। इतना विश्वास में रहिए कि न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, और इन्हीं के हाथ, इन्हीं के हाथ, इन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ में जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। विभीषण जी को भगवान ने राजा बना दिया। जिस समय युद्ध चल रहा था, कोई दूसरा होता तो क्या कहता, महाराज अभी तो लड़ाई खत्म हुई नहीं, राजा पहले बना दिया, अभिषेक पहले कर दिया। लेकिन विभीषण जी को विश्वास था कि मेरे राम जी ने अगर तिलक कर दिया है तो निश्चित रूप से मैं ही राजा बनूंगा। ये विश्वास है। इसलिए ये लोगों की बातों पर, ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों पर विश्वास न करके, बिल्ली कुत्तों पर विश्वास न करके, बिल्ली बनाने वाले पर विश्वास रखिए। आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। बस अपने कर्मों से सावधान रहना चाहिए। हमारे कर्म अच्छे हों। क्यों? ये कर्मों की खेती है। आप जो करेंगे रिपीट आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करके निकल जाए और लोगों को पता न चले, आप उसका फल न भुगते। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ तो आप पैसे रुपए दे करके केस दबवा सकते हैं, पर वहां कि मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का खाता, हो मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता।
कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा हो। बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा हो। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा हो। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। इसीलिए वो सारे जग का, इसीलिए वो सारे जग का जगत सेठ कहलाता, आज जगत सेठ कहलाता। ओ मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोग खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाना, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाना। और करता वही हिसाब सभी का एक आसन पर डट के। वही हिसाब सभी का करता वही हिसाब सभी का एक आसन पर डट के। करता वही हिसाब सभी का एक आसन पर डट के। उनका फैसला कभी न बदले, लाख कोई सर पटके। कभी न बदले, लाख कोई सिर पटके। उनका फैसला कभी न बदले, लाख कोई सर पटके। उसका फैसला कभी न बदले, लाख कोई सिर पटके। समझदार तो चुप रहता है, समझदार तो चुप रहता है। मूर्ख शोर मचाता, अरे मूर्ख शोर मचाता। ओ मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोग जाता। मालिक के दरबार में सब लोगों का खाना, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाना। उजली करनी कर ले बंदे, काम न करियो काला। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो साला। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो साला। लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। भोला की आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। वो लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। भोला की आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता, अरे कोई नहीं बच पाता। उठाइए दोनों हाथों को सब जो बड़े भाव से। ये बात जिसके पास दो हाथ है वही उठाएगा, जिसके पास नहीं कोई बात नहीं। हो मेरे मालिक के दरबार में सब लोग जाता।
किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। इसीलिए वो सारे जग का जगत सेठ कहलाता। वो मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगन का खाता। इसलिए कुछ भी करने से पहले एक नहीं 10 बार हमें विचार करना चाहिए, 10 बार सोचना चाहिए हमें काम करें कि नहीं करें। क्योंकि लोगों को लगता है हमें कोई देख नहीं रहा है, हम यहाँ चोरी करने जा रहे हैं, सब सो रहे हैं, हम यहाँ चोरी कर सकते, कोई नहीं देख रहा है, सब सोए पड़े हैं। पर उसका सीसीटीवी कैमरा 24 आवर्स ऑन है और उसमें सब दिखा गया है और उसको कहीं ना कहीं हम आपको भुगतना ही पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है, लोग प्रश्न करते हैं कि इस जीवन में तो मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, इस जीवन में तो मैंने बहुत दान किए हैं, बहुत धर्म किया है, सबकी सहायता की, फिर भी न जाने जीवन में क्यों मुझे दुख मिल रहा है। उसका सिर्फ एक रीजन है, एक कारण है। हो सकता है आपने इस जन्म में तो बहुत अच्छे कार्य किए होंगे, लेकिन आपका जो पूर्व का प्रारब्ध है, आपने जो पूर्व जन्म में किया उसे भुगत नहीं पाए, वापस इस जन्म में भुगत रहे। इसलिए कर्मों से सावधान, बच के रहिए। सबसे पहले देखिए 7 दिनों की ये भागवत, क्यों 7 ही दिनों की भागवत है? वो इसलिए क्योंकि देखा जाए, विचार किया जाए तो दिन कितने होते हैं? कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 होते हैं। अच्छा 7 ही होते हैं, मुझे लगा कि नवीनगर में 8 होते हैं क्या? दिन 7 होते हैं, स्वर भी 7 होते हैं। इस धरती के अंदर जो तल है वो भी 7 है, ऊपर भी 7 तल है, दिन भी 7, स्वर भी 7, और इस 7 दिनों के भीतर ही 7 समुद्र भी होते हैं, सरगम भी 7। तो जो भी करना है इन 7 दिनों के भीतर ही करना है। जीव इन 7 दिनों के भीतर ही आता है और चला भी जाता है। ये भागवत हमें सिखाती है कि इन 7 दिनों में कोई दिन मत रखो, जिस दिन से प्रारंभ कर दो वही शुभ दिन है। कई बार हम सोचते हैं कि कथा कब कराए, घर में अगर सत्यनारायण की कथा भी सुननी हो ना तो लोग दिन दिखवाते हैं। ये मेरा मानना है। शुभ कार्य करने के लिए कभी कोई दिन विचार मत करना। अच्छे कार्यों के लिए कोई दिन देखने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, दिन की क्या आवश्यकता है? आप बुरे कार्य करने हो, गलत कार्य करने हो तो जरूर पंडित जी के पास जाओ, पंडित जी कोई दिन दे के बताइए ये बुरा काम हमें करना है, कब करें? तो बुरे काम के लिए दिन जरूर निकालो, पर भगवान की पूजा के लिए भी दिन निकालते हैं। सोमवार को भोलेनाथ की पूजा करेंगे, मंगलवार आएगा तो हनुमान जी को लड्डू चढ़ाएंगे। जब मंगलवार को तो हनुमान जी को लड्डू चढ़ा दिए, बाकी के 6 दिन बेचारे भूखे रहेंगे क्या? लेकिन ये हमारी आपकी विडंबना बनी हुई है। एक दिन चलेंगे पूजा करने, नहीं, ये दिन उसके लिए बनाए गए जो भक्त नहीं है, जो कभी भक्ति न करता हो, जो कभी पूजा न करता हो। चलो भाई तुम्हारे लिए एक दिन बना दिया गया, इस दिन को तुम चले जाना, इस दिन को तुम पूजा कर लेना। पर जो भक्त हैं उनके लिए दिन नहीं बनाए गए, वो तो दिन रात भक्ति करते रहते हैं, उनकी तो पूजा सदैव चलती रहती है, उनके लिए कौन सा दिन? तो भगवान की कथा सुनने का कोई दिन नहीं होता है। भगवान की जो भी जुड़ी हुई चीजें हैं, अच्छे कार्य करने के लिए किसी दिन की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। मन में अगर अच्छे विचार आ जाए, मन में अगर शुभ विचार आ जाए तो उसे तुरंत कर डालिए, निश्चित रूप से कर डालिए। क्यों? क्योंकि इस मन का कोई भरोसा नहीं है हमारा, ये कब बदल जाएगा। किसी ने बड़ी सुंदर ही लिखा है कि कहाँ कब मन बदल जाए, विकारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का
विकारों का भरोसा क्या। ये जो विकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जितने विकार हैं, ये कब मन बदल जाएगा। कहते हैं मन बड़ा चंचल है। मन में अभी आया कि चलो कथा चल रही है, कथा में चल के खूब दान करेंगे, खूब पुण्य करेंगे। अगर मन में आ गया तो तुरंत पहुंच के कर डालो, वरना ये तुरंत 2 मिनट में मन बदल जाएगा। महाराज जितना जा करके दान पुण्य करेंगे, उससे अच्छा तो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ बैठ करके बढ़िया मजे ले लेंगे, भोजन कर लेंगे, कुछ एंजॉय कर लेंगे। तो ये मन कब बदल जाए, इस मन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जो करना है, जो भी करना है, अभी कर डालिए, कल पर मत डालिए, क्योंकि कल किसी ने देखा ही नहीं कल क्या होगा। प्रेजेंट में जीने की आदत बनाइए, वर्तमान में जिया जाए। अभी जो कर लिया वही अपना है, कल न जाने क्या हो जाए। रात में हम सोते हैं, क्या जरूरी है कि सुबह उठ ही पाएंगे। कितने लोगों को आपने सुना होगा कि सोते सोते ही चल बसे। हो सकता है सुबह का सवेरा न देख पाए। इसलिए ये सोच करके रहा जाए कि कल को किसी ने नहीं देखा है, हमें जो करना है अभी करना, इसी क्षण करना है। सबसे पहले वंदना की वेदव्यास जी ने, लिखते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद क्या है? सत चित आनंद। सत्य किसे कहते हैं? सत्य क्या है? सत्य वो है जो प्रारंभ में भी था, मध्य में भी है और अंत में भी वही रहेगा। और वो क्या है? राम का नाम, कृष्ण का नाम, वही सत्य है, वही सच्चिदानंद है, वही सत्य स्वरूप है। ये जब सृष्टि नहीं थी तब भी वही थे, ये सृष्टि है तब भी वही है, और ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी तब भी वही रहेंगे। सत्य स्वरूप है, चित्त अर्थात जो प्रकाश स्वरूप है। हमें यहाँ पर पंडाल में सभी लोग बैठे हैं, यहाँ पर लाइट जलाने की आवश्यकता है, लाइट जली हुई है ना, हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। पढ़ने के लिए घर में उजाला हो तो हर चीज के लिए प्रकाश की, लाइट की जरूरत पड़ती है। पर भगवान को किसी लाइट की जरूरत नहीं है, वो तो भगवान खुद ही प्रकाश स्वरूप है। वो प्रकाश स्वरूप चित्त, सत्य चित्त। और आनंद कहा, आनंद किसे कहते हैं? आपको लगता है कि डल्लम के गद्दे पे बढ़िया सोने से हमें आनंद मिल जाएगा, बढ़िया बढ़िया भोजन करने से आनंद मिल जाएगा? नहीं मिल सकता। क्यों? आप जिसमें आनंद ढूंढ रहे हैं उसमें आनंद है ही नहीं, और जिसमें आनंद है आप उसके पास जाना नहीं चाहते। महाराज, जरूरी नहीं कि आपके पास महंगे बेड हो तो आपको नींद आ जाए। जरूरी है क्या? बड़े बड़े लोगों के पास महंगे महंगे बेड पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी नींद की टैबलेट खानी पड़ती है, नींद आ जाती है। लोगों के पास पैसे हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन कर सकते हैं, पर भूख ही नहीं है। संसार की बड़ी विडंबना है, जिसके पास भूख है उसके पास भोजन नहीं है, जिसके पास नींद है उसके पास बेड नहीं है। देखा जाए तो सब समान है, लेकिन जीव फिर भी न जाने क्यों अहंकार करता है, बेवजह का अहंकार, जो चीज है ही नहीं। अगर आनंद चाहते हैं तो आ जाओ भगवान की शरण में और प्रेम से गाओ कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलो कृष्ण हरे बोलो राधा 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 कृष्ण हरे विचार करिए कितने बड़भागी हैं। उस आनंद के स्वरूप का दर्शन करिए और वाकई में जिसने कृष्ण को जान लिया, जिसने श्री राधा को जान लिया, फिर जीवन में उसके कभी दुख नहीं आ सकता। तापत्रय विनाशाय अर्थात तीनों तापों से हमें मुक्ति मिलती है। कौन कौन से ताप? दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तीन प्रकार के जो हमारे जीवन में ताप है, इन तापों से हमें मुक्ति मिलती है। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, तापत्रय विनाशाय। इन तीनों तापों से हमें मुक्ति मिल जाती है, इसका विनाश हो जाए, विनाश हो जाता है। जीवन में हर कोई कहीं ना कहीं दुखी है। सुखी कौन है महाराज? किसी ने लिखा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास। कोई तन से दुखी है कि शरीर में कष्ट लग गए, रोग लग गए। कोई मन से ही दुखी है, कितना भी जीवन में पैसे आ रहे हैं फिर भी संतुष्टि नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास। लेकिन थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास, कृष्ण के दास, राधा जी के दास। सुखी वही है जो भगवान का दास बना हुआ है। सुखी वही है जो कन्हैया का दास बना हुआ है। इसलिए सुख की कामना चाहते हैं तो बिहारी जी के चरणों में आ जाओ। विचार करिए हम सब कितने बड़भागी हैं जिस कथा को श्रवण करने के लिए आप लोग बैठे हुए हैं। इतनी सुगमता से, इतने आनंद से बैठ करके आप कथा श्रवण कर रहे हैं। इसी कथा को पाने के लिए देवता तरसते हैं महाराज। देवताओं को भी ये कथा नहीं मिलती है। श्री सूत जी कहते हैं एक बार जब शुकदेव जी राजा परीक्षित जी को ये कथा श्रवण करा रहे थे, तो उस समय जैसे आजकल लोगों की आदत है ना, हर चीज का टेस्ट लेते हैं, देखते इससे क्या होता है, क्या बेनिफिट है, क्या प्रॉफिट होगा। तो सारे देवता गए क्या करने? परीक्षित जी के पास अमृत का कलश लेकर के, और जाकर के परीक्षित जी से कहते हैं महाराज आपको शाप लगा है कि आप 7 दिन के बाद मर जाओगे, लेकिन हम आपके लिए अमृत का कलश लेकर के आए हैं।
इस अमृत का जैसे ही पान करोगे आपको मरना नहीं पड़ेगा, आप जीवित रहोगे। ईमानदारी से बताइए, अगर राजा परीक्षित की जगह पर आप होते तो क्या करते? महाराज छोड़ो कथा, अमृत पिलाओ। नाती पोते एकदम शांति से देख सकेंगे, हमारे बिना तो चल नहीं पाएगा, अच्छा हुआ अमृत पी लेंगे तो कई वर्षों तक जीवित रहेंगे, अमर हो जाएंगे। हम आप तो यही करते हैं। परीक्षित जी ने क्या किया? सुखदेव जी से पूछा, कहा प्रभु इस कथा में और इस अमृत में अंतर क्या है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस अमृत को पीने के पश्चात निश्चित रूप से तुम अमर हो जाओगे, मरोगे नहीं, लेकिन जो मरने का भय है वो जीवन में कभी समाप्त नहीं होगा। अमर होने के बाद भी तुम्हें डर लगा रहेगा कहीं मैं मर न जाऊं, उस भय से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो भागवत रूपी कथा है ना, इसको श्रवण करने के पश्चात मरोगे तो ये निश्चित है, मर जाओगे, लेकिन इस आवागमन से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब तुम्हें जो चाहिए ले लो। परीक्षित जी ने कहा, महाराज हमें तो कथा चाहिए, हमें तो कथा रूपी अमृत चाहिए, हमें ये अमृत नहीं चाहिए। वापस कर दिया देवताओं को, ले जाओ अपना अमृत रखो अपने पास। अब देवता सोचे ऐसा क्या है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि परीक्षित ने वापस कर दिया अमृत का कलश, ऐसा कैसे संभव हुआ? तो उन्होंने फिर टेस्ट किया, एक तराजू पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा और एक पर अमृत का कलश रखा। परिणाम क्या हुआ? सुखदेव जी कहते हैं कि लघुनन्यानि जातानि गौरवेणेदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जब तौलना शुरू किया पल्ले पर तो क्या हुआ? श्रीमद् भागवत रूपी महापुराण जिस पल्ले पर रखा गया था वो स्थिर रहा। क्यों? क्योंकि वो भारी पड़ गया। देवताओं को ज्ञात हो गया कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण एक किताब नहीं, एक ग्रंथ नहीं है, ये तो साक्षात भगवान कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। बोलो भागवत भगवान की। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, दिव्य कथा, अमृतमयी कथा। एक बार बद्रीनाथ में 4 कुमार पहुंचे, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। देवर्षि नारद को देखा, बड़े उदास थे। सनत कुमारों ने पूछा, देवर्षि क्या कारण है, आप बड़े उदास लग रहे हैं, क्या समस्या है आपको? और अगर संतों के चेहरे पर ऐसी उदासीनता दिखने लग जाए तो गृहस्थों का क्या होगा और संसार वालों का क्या होगा? आप क्यों इतने उदास हैं, कारण क्या है? नारद जी कहते हैं, महाराज मैं हर तीर्थ में गया पर मुझे शांति नहीं मिली। और शांति मिले कहां से महाराज? जब तक सत्संग ना मिलेगा विवेक आएगा नहीं, और जब विवेक नहीं आएगा तो शांति नहीं मिलेगी जीवन में। कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न हो, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 और राम कृपा बिनु सुलभन सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई,
देव ऋषि नारद सनत कुमारों से कहते हैं कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मैं हर तीर्थ में गया लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली, मुझे कहीं सत्संग नहीं मिला। महाराज सबसे पहले तो मैं संतों के यहाँ गया, एक संत के यहाँ गया और उस आश्रम के सामने लिखा था त्यागी जी महाराज। महाराज नाम था तो त्यागी उनका, पर आश्रम देखा तो महाराज 12 मंजिल की बनी हुई है, ये कौन से त्यागी है। महाराज मुझे वहां भी शांति नहीं मिली, मैं वहां से भी वापस चला आया। एक आश्रम में गया तो सामने लिखा था ब्रह्मचारी जी, और महाराज ब्रह्मचारी तो लिखा था पर आंगन में 12 बच्चे खेल रहे थे। महाराज मुझे वहां भी शांति नहीं मिली, और क्या करता महाराज। मैंने सोचा संतों के यहाँ भी शांति नहीं है, चलो कोई बात नहीं, गृहस्थों के यहाँ चलता हूँ। कहा गया गृहस्थ जीवन सबसे सर्वोपरि है, गृहस्थों के यहाँ निश्चित शांति मिलेगी। पर महाराज गृहस्थों के यहाँ तो और भी बुरी स्थिति है। क्या हुआ महाराज, तो कहते हैं कि तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपतिनां च कल्कनम्। महाराज गृहस्थियों के यहाँ गया तो घर में माताओं की चलती है, पुरुषों की नहीं चलती। महाराज बड़ी बुरी स्थिति हुई पड़ी है। और सबसे अजीब बात तो महाराज ये है कि घर में साले साहब की सुनी जाती है। हमारे ब्रज में एक कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो घर बिगाड़े सारो। जीजा जी साले साहब से पूछ पूछ करके कहते हैं भाई कौन सी गाड़ी लेनी है, साले साहब बताते हैं, भाई से नहीं पूछते। गृहस्थियों की भी बड़ी बुरी दशा है महाराज, घर में कलह क्लेश मची हुई है, माताएं बहनें आपस में झगड़ा कर रही हैं, रुदन कर रही हैं, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं वृंदावन धाम जाता हूँ, शायद वृंदावन में मुझे शांति मिल जाए। मैं जब वृंदावन गया तो वहां भी मुझे शांति नहीं मिली। अचानक से बहुत सारे लोग एक जगह खड़े हुए थे, एक स्त्री थी भूमि पर पड़ी हुई थी। मैंने सोचा स्त्री है तो मैं क्या वहां जाऊं, मैं वहां से वापस आने लगा। अचानक से मुझे आवाज आई, हे साधु रुक जाइए, मुझे आपके दर्शन करने हैं। देव ऋषि नारद जब मुड़ करके वापस आए तो देखा तो वहां पर एक स्त्री पड़ी है और उस स्त्री के गोद में उसके 2 पुत्र मूर्छित पड़े हैं। महाराज वो स्त्री थी कौन? कहा वो भक्ति महारानी थी, और भक्ति महारानी की गोद में उनके 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, दोनों मूर्छित पड़े हैं। मैंने उन्हें वेद पुराण जितने भी पुराण हैं सब सारी कथाएं सुना डाली, पर उनकी मूर्छा नहीं टूटी। आकाशवाणी हुई, सत्संग करो। प्रभु मैं क्या करूं, इससे अधिक मैं क्या सुनाऊं? सनत कुमारों ने कहा चिंता मत करो, इन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ। देव ऋषि नारद कहते प्रभु जहां पर इतने बड़े बड़े वेद उपनिषद हमने सुना डाले, पुराण सुना डाले, क्या श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने से उनकी मूर्छा छूट जाएगी? कहा बिल्कुल छूट जाएगी। कहा आकाशवाणी ने जो आकाशवाणी की थी कि सत्कर्म करो, वो सत्कर्म है क्या? सनत कुमार कहते हैं वो सत्कर्म कुछ और नहीं है बल्कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही सत्कर्म है। तब वही सनत कुमार पहुंचे और जाकर के आसन बिछाया और बिछा करके बैठे। देव ऋषि नारद आज श्रोता के रूप में बैठे हैं, भक्ति महारानी बैठी और सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाना प्रारंभ किया। जैसे ही कथा सुनाना प्रारंभ किया, कथा के मध्य में ही भक्ति महारानी जागृत हो उठी और खड़ी होकर के नृत्य करने लगी। ज्ञान वैराग्य की मूर्छा छूट गई महाराज, भी कथा भी नहीं पूर्ण हुई और बीच में ही भक्ति महारानी नृत्य करने लगी गाने कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराज भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहे सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुरौ वदन्ति बोलो राधे कृष्ण हरे 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 राधे कृष्ण हरे बोलो राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण हरे बोलो राधे कृष्ण मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे वृंदावन बिहारी लाल की जय सिर्फ भागवत कथा की महिमा बताई और भक्ति महारानी प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा छूट गई। सनत कुमारों ने हरिद्वार में बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को गाया। सभी मिलके गाने लगे, बिहारी जी के चरणों में सभी निवेदन करने लगे। आइए हम सभी मिलकर के बिहारी जी को मनाते हैं, मेरे साथ में सभी गाएंगे कि मेरी लगी श्याम संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने। सबको याद है? साथ में सभी गाएंगे कि मेरी लगी श्याम संग प्रिय। अरे वाह, कितना प्यारा गाते हैं आप, थोड़ा जोर से गाइए। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने। हो मेरी लगी हो मेरी लगी श्याम संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रिय दुनिया क्या जाने। हो मेरी लगी श्याम संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने। हो मेरी लगी श्याम संग प्रिय दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया चलो। मुझे मिल गया मन का मुझे मिल गया मन का भी ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी ये दुनिया क्या जाने।
खुशी के
मेरी लगी शाम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने। ओ मुझे मिल गया मन कामी, ये दुनिया क्या जाने। और जैसे मिला मैं तो गाँव खुशी के गीत, ये दुनिया क्या जाने। तो किसको किसको मिला है? अभी इतने लोगों को मिला है, कोई बात नहीं, 6 दिन कथा सुनोगे मिल जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्ति महारानी जैसे ही प्रकट हुई, आकर के पूछती हैं मैं कहाँ बैठूं। यहाँ पर सनत कुमारों ने कहा यहाँ जितने भी भक्तगण बैठे हैं ना, सबके हृदय में वास करो। भक्ति महारानी सभी भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान हुई। नारद जी ने प्रश्न किया है सनत कुमारों से, कहा प्रभु जो सत्कर्म करने वाला हो उसको उसकी तो ये गति हुई, उसका तो कल्याण हुआ, पर क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसने जीवन भर पाप किया हो, जीवन भर हत्याएं की हो, चोरी की हो, डकैती की हो, महापापी भी कोई रहा हो, क्या उसे भी श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई जाए तो क्या उसे भी मोक्ष मिला है? संत कुमारों ने कहा निश्चित रूप से मिला है। ऐसी अनेकों कथाएं हैं जिसमें सभी का, महापापी से पापी भी रहे उनका भी कल्याण हो गया। किसकी कथा सुनाई? आत्मदेव के पुत्र धुंधकारी की कथा सुनाई। और इस कथा को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज चूंकि प्रथम दिवस है तो कुछ अव्यवस्थाएं हैं, कल से नियमित अपने समय अनुसार कथा प्रारंभ होगी। और एक बात आप सभी के बीच में कि कल की कथा में हम सभी लोग शिव जी और माँ पार्वती का विवाह उत्सव मनाएंगे। तो शिव जी के गण तो भूत प्रेत वैसे ही चले आते हैं, आप लोग घराती बन के आनंद के साथ आइएगा और समय से कथा में पधारिए ताकि समय से कथा प्रारंभ हो सके और विस्तृत कथा का आप आनंद ले सके। समय क्या रखा गया है? समय क्या है? 3 से 7। सायं 3 बजे से 7 बजे तक कथा चलेगी, तो आप सभी समय से इस कथा प्रांगण में आ जाएं और कल वापस हम लोग कथा का आनंद लेंगे, शिव पार्वती विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। आरती प्रसाद लेकर के ही अपने घर को आप सभी प्रस्थान करेंगे। बिना आरती और प्रसाद के घर पे प्रस्थान न करें, प्रसाद लेने के पश्चात ही अपने घर को जाए। और आइए दोबारा प्रेम से नाम संकीर्तन, तत्पश्चात इस कथा को विश्राम। कि श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण बोलिए भागवत भगवान की जय। सभी